जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने इस चैनल पालटेक क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में मापन जो चैप्टर था फिजिक्स का उसका सेकंड भाग है, जो कि सार्थक अंक से रिलेटेड होगा और कोटिमान से रिलेटेड होगा। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने मूल राशियां, मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न मात्रक और लंबाई के कुछ छोटे बड़े मात्रक, द्रव्यमान के कुछ छोटे बड़े मात्रक और समय के कुछ छोटे बड़े मात्रक बताए थे, जो कि पॉइंट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट थे। उसको एकदम एग्जाम मतलब उसको एकदम याद करने की जरूरत है। आज हम इस वीडियो में सार्थक अंक देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे इसमें, तो बने रहिए इस वीडियो में। आइए देखते हैं है कि सार्थक अंक यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब भौतिक विज्ञान में भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए जिन अंकों की आवश्यकता पड़ती है उन्हें हम सार्थक अंक कहते हैं। मतलब परिभाषा रूप में जैसे कह सकते हैं कि अंकों की वह संख्या जो किसी राशि को निश्चित रूप से व्यक्त करती है सार्थक अंक कहलाती है। मतलब उसमें मतलब वही अंक सार्थक अंक कहलाते हैं जिसे भौतिक राशि को व्यक्त किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको 82 मीटर व्यक्त करना है, 82 मीटर व्यक्त करना है, जिसमें दो सार्थक अंक हैं। इसी तरह मान लीजिए आपको व्यक्त करना है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी जितनी है, मान लीजिए हम मानते हैं 3,84,000 है, तो 3,84,000 मान लें तो इसमें कितने सार्थक अंक, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 सार्थक अंक, मतलब इसमें 6 अंक हैं, उसी को सार्थक अंक कहते हैं कि 6 अंकों की जरूरत पड़ती है हमको किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने में। जैसे मान लीजिए हम क्या कि सूक्ष्म जीव की, बैक्टीरिया की लंबाई या तो उसका जो त्रिज्या कहते हैं उसका ये कि 6.2 गुणे 10 एंगस्ट्रॉम, मतलब 6.2 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 6 गुणे 10 पावर माइनस 10 मीटर। इसमें दो सार्थक अंक जरूर पड़ी, 6 और 2 की। यही पढ़ना है कि सार्थक अंक को कैसे हम गिनते हैं, कितना सार्थक है। तो इसके कुछ नियम होते हैं, जैसे सार्थक अंक पता करने के कुछ नियम है, उस नियम को बताते हैं 6 भागों में। पहला है कि मात्रक बदलने पे, तो मात्रक बदलने पर सार्थक अंक नहीं बदलता है। जैसे मान लीजिए हम इसको लिखें 82 मीटर है, 82 मीटर है, जब हम इसको सेंटीमीटर में अगर चेंज कर रहे हैं तब जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 10 पे घात ऋण 2 सेंटीमीटर। मतलब 1 मीटर में होता है 2 सेंटीमीटर होता है, 2 सेंटीमीटर, सॉरी प्लस 2, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। इसको लिख सकते हैं 10 पे घात 2, तब इसको लिख सकते हैं 82 गुणे 10 पे घात 2 सेंटीमीटर। यहाँ भी देख रहे हैं कि दो ही सार्थक अंक है, 8 और 2 अलग अलग सार्थक अंक है, इसी तरह से 8 और 2 सार्थक अंक है, मतलब यहाँ भी सार्थक अंक की संख्या 2 ही है और यहाँ भी सार्थक अंक की संख्या 2 ही है। इसके पहले हम आपको सार्थक अंक बताए, उसके पहले बता देते हैं कि अशून्य अंक क्या होते हैं और शून्य अंक क्या होते हैं। तो जानते हैं कि गिनती में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके बाद एक जीरो आता है, मतलब इतने ही अंकों से हम कोई भी गिनती या कोई भी मतलब अंक लिख सकते हैं, कितना बड़ा सा बड़ा या छोटा छोटा। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो, तो जीरो को हम शून्य अंक कहते हैं, इसको हम शून्य अंक कहते हैं, शून्य अंक। और बचे जो अंक बच रहा है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको अशून्य अंक कहते हैं, अशून्य अंक, अशून्य अंक। तो ये अभी जितना भी आएगा नियम है उसमें इसका जरूरत पड़ेगा, इसलिए पहले बता दिए शून्य अंक क्या होता है और अशून्य अंक क्या होता है। अब इसी में दूसरा नियम है कि दशमलव की स्थिति बदलने पे, तो दशमलव की स्थिति बदलने पे भी सार्थक अंक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आप लिखिए 8.2 सेंटीमीटर, इसी को लिख सकते हैं, जब इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो भाग दे देंगे, 8.2 100 से भाग दे देंगे तो दशमलव खिसक के यहाँ आ जाएगा 0.082, यहाँ आ जाएगा, मतलब दशमलव 8 के 2 स्थान बाएं चला गया। फिर भी यहाँ पर सार्थक अंक गिने तो सार्थक अंक 2 ही होंगे, 8 और 2, तो यहाँ मतलब यहाँ भी 2 अंक सार्थक अंक, यहाँ 2 अंक, तब कह सकते हैं दशमलव की स्थिति बदलने पे सार्थक अंक नहीं बदलता है। और 10 की घातें सार्थक अंक नहीं होती है, 10 की घातें सार्थक अंक में नहीं आती हैं। मतलब इसका अर्थ ये होगा कि यदि हम लिखें 3,84,000, मतलब 3,84,000 हम लिए हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको लिखे हम 10 घात के रूप में लिखना है तो 3.84 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 10 का घात 5, इसको लिखते हैं मीटर। तो ये जो 10 पे घात 5 है सार्थक अंक में नहीं जाएगा, केवल इतना ही आएगा। 3.85 को यदि हम लिखे हैं तो इसमें सार्थक अंक की संख्या पूछेगा कितने सार्थक अंक हैं, तो आप केवल 3 बताएंगे। ये 10 पे घात 5 इसका कोई रोल नहीं होता है, तो केवल 1 2 3, तो यहाँ लिख सकते हैं कि 3 सार्थक अंक हैं। अब आए कि दो अशून्य अंकों के बीच, यदि दो अशून्य अंकों के बीच शून्य आता है तो सार्थक अंक में गिना जाता है। जैसे मान लीजिए 308 हुआ, तो दो अशून्य अंक है, इसके बीच 0 शून्य अंक है,
तो हम कह सकते हैं कि 308 में 3 सार्थक अंक हैं, 1 2 3। और इसमें पूछ रहा है 8.340 में 10 गुणे 10 का 5, मतलब यदि दशमलव के बाद शून्य अंक है उसके बाद से शून्य अंक आता है और घात के रूप में लिखा गया है, तो इसमें इसको जीरो को सार्थक अंक में गिन लिया जाता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं 1 2 3 4, 4 सार्थक अंक है। यदि यही जीरो, यही दशमलव के बाएं तरफ यदि जीरो आ जाए, मतलब यहाँ पर देख रहे हैं कि दशमलव के बाएं तरफ जीरो है और कोई अशून्य अंक नहीं आया है, मतलब इधर कोई अशून्य अंक जैसे 1 2, मतलब 1 से लेकर 9 के बीच में कोई संख्या नहीं है, केवल जीरो है, उसके बाद से फिर जीरो है, तो ये सब दोनों सार्थक अंक में नहीं गिने जाते हैं। इसमें केवल 8 और 2 ही सार्थक अंक होगा। इसमें कह सकते हैं कि इसमें 2 सार्थक अंक है, इसमें 2 सार्थक अंक है। कहने का अर्थ यह हुआ कि यदि दशमलव के बाईं तरफ कोई भी अशून्य अंक ना हो तो तथा दशमलव के बाद भी मतलब अशून्य अंक ना मतलब केवल जीरो है, उसके बाद से जो अशून्य अंक आते हैं वही केवल सार्थक अंक में गिने जाते हैं। ये था। अभी जब इस पे न्यूमेरिकल लगाएंगे तो काफी क्लियर हो जाएगा कि कहां पे कौन सा नियम लग रहा है। इस न्यूमेरिकल आते हैं तो इतना नोट कीजिए तब तक। ये देखते हैं कि सार्थक अंक में जोड़ने और घटाने पे सार्थक अंक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसको देखेंगे हम। तो इसमें नियम होता है कि जोड़ने और घटाने पे सार्थक अंक उतना ही मतलब लेते हैं कि दशमलव के बाद से उतना ही हमको अंक लेना होता है जितना कि सबसे दशमलव के सबसे कम वाले अंक में है। यदि देखें तो इसमें देख रहे हैं कि दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव 2 अंक है, 3 अंक है, 3 अंक है। तो हम कह रहे हैं कि जोड़ने घटाने पे हमको दशमलव के बाद से उतना ही अंक लेने हैं जितने कि सबसे कम वाले में है, यानी कि यहाँ पे सबसे कम क्या है, दशमलव पे 1 ही अंक बात है। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो दशमलव के बाद से पहले तो इसको नॉर्मल जोड़ देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद उतना ही अंक रखेंगे जितने की सबसे कम वाले में है, सबसे कम वाले राशि में है। तो यहाँ पर सबसे कम मतलब मापन प्रेक्षण का ये है। तब क्या समझ इसको सिंपली जोड़ रहे हैं, सिंपली जोड़ रहे हैं, इसको हम इसे जोड़ सकते हैं, इसको ऊपर नीचे करके इसे छोटे क्लास में पढ़ते थे। 3 2 1.234 और दशमलव, ये सब न्यूमेरिकल आता है एग्जाम इस तरह का न्यूमेरिकल आया हुआ है। हर रेलेवेंट टीपीसी पुलिस मतलब हर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैथ्स में भी 4 3 7 हो जाएगा, 2 3 5 4 9 हो जाएगा, और 3 3 6 2 8 8 5 13 3 हो जाएगा, 4 4 8 1 9 0 हो जाएगा, और 8 2 10 1 11 हो जाएगा। ये हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि दशमलव के पास उतना ही अंक लेना है हमको जितने सबसे कम वाले अंक में है। यहाँ पर सबसे कम दशमलव 1 ही अंक बाद है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि सार्थक अंकों में हो जाएगा इसका जोड़, सार्थक अंकों में इसका जोड़ हो जाएगा, सार्थक अंकों में हो जाएगा 110.3939। यदि हम इसको राउंड ऑफ करें, राउंड ऑफ मतलब जैसे यदि इधर वाला अंक 5 से बड़ा होता है तो ये वाला मतलब इधर दशमलव जिस अंक को हमको लेना है उसके जस्ट दाहिने वाला को देखते हैं, यदि अंक 5 से ज्यादा होता है तो उसको हम 1 जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा 110.4 हो जाएगा। बस इतना ही सार्थक अंकों में इसका जोड़ हो जाएगा, इतना ही इसका सार्थक अंकों में जोड़ हो जाएगा। नहीं तो ये अभी राउंड ऑफ नहीं करना है, और डायरेक्ट राउंड ऑफ ना करें, केवल 3, यदि ऑप्शन में 3 दिया हो तो 3 ही मारेंगे। ये को राउंड ऑफ नहीं करता है, केवल सार्थकों को करता है, तो सार्थकों में यही होगा। यदि कहता है कि राउंड ऑफ में आंसर दीजिए, मतलब उसका राउंड ऑफ करके आंसर दीजिए, तब 4 हो जाएगा, अन्यथा 110.3 होगा। आप ऑप्शन से इसको मारेंगे, मतलब ऑप्शन क्या कर रहा है उस हिसाब से इसका आंसर करेंगे। और दूसरा देखते हैं कि गुणा भाग करने में सार्थक अंक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो गुणा भाग करने पे हम जो रिजल्ट आता है उसमें सार्थक अंक उतना ही लेते हैं जितने कि सबसे कम वाले राशि में सार्थक अंक है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि एक घन की भुजा 1.2 सेंटीमीटर है, या तो सबसे पहले दूसरा पहले ये बोलेंगे आप, तो देखिए जैसे हम कहते हैं कि एक आयत का क्षेत्रफल, उसकी क्षेत्रफल क्या कीजिए जिसका लंबाई 1.2 मीटर है और उसकी चौड़ाई 1.68 मीटर है। ए हम जब इसको गुणा करेंगे तब क्षेत्रफल निकाल के लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें हम यहाँ पर देख रहे हैं 2 ही सार्थक अंक हैं, तो उसको भी 2 ही सार्थक अंकों में रखेंगे। ये बात इसी तरह से दिया है कि गुणा भाग करते समय सार्थक अंक उतना ही रखते हैं जितना कि सबसे कम वाले अंक में सार्थक अंक होता है। जैसे घन की भुजा 1.2 सेंटीमीटर है, तो पूछ रहा है कि आयतन निकालिए सार्थक अंक में। ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार। तो जानते हैं कि घन की भुजा का घन का आयतन होता है, घन का आयतन मैथ में आप पढ़े होंगे कि होता है भुजा क्यूब, मतलब भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, यानी कि 1.2 का सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1.2 गुणा 1.2 गुणा 1.2 1.2 1.2 12 का वर्ग 144 होता है, 1.44 1.2 हो जाएगा।
फिर इसको हम गुणा करेंगे तो 12 चौका 48, 8 4 12 चौका 48, 48 4 52 2 5 12 5 52 57 57 दशमलव और दशमलव को है 3 अंक बाद 1 2 3 3 अंक बाद हो जाएगा, या तो यहाँ आप कर सकते हैं 4 4 1 दशमलव 2 4 दूना 8 4 दूना 8 2 4 4 1 8 8 4 2 4 2 6 1 7 और 1, हाँ यहाँ पे 1 था 1.728 ये होगा। अब हमको क्या करना है कि सार्थक अंक में निकालना है, इसका गुणा भाग में जो रिजल्ट आता है उसको सार्थक अंक में निकालने के लिए हम उतना ही सार्थक अंक लेंगे जितना कि सबसे कम अंक में है। यहाँ पे सबसे कम 2 ही सार्थक अंक है, इसको 2 ही सार्थक अंक में हम रखेंगे तो इसका आयतन हो जाएगा 1.7 सेंटीमीटर क्यूब, यही इसका सार्थक अंक में आयतन हो जाएगा। तो ये तक देखिए यहाँ पे आंसर पड़ा आया है, लेकिन जब जब लड़के इसी में मार देते हैं एग्जाम में यही आंसर करते हैं, जबकि सही आंसर इसका सार्थक अंक में यही होगा जिसमें 2 ही सार्थक अंक हो। इतना था, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ना आया होगा तो कमेंट कीजिएगा और इसे नोट कीजिए। चलिए देखते हैं कोटिमान यानी कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। कोटिमान क्या होता है और कोटिमान निकालने के लिए बताएंगे। तो कोटिमान किसी भी भौतिक राशि को परिमाण को निकटतम उसके 10 के निकटतम 10 के घात रूप में लिखा जाता है, तो जो निकटतम मान प्राप्त होता है उसे हम कोटिमान कहते हैं। कहने का अर्थ हुआ कि यदि भौतिक राशि के परिमाण को ले लें और उसको घात के रूप में तोड़ लिखें, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 12,500 मीटर है, मतलब यहाँ से लेके कोई तार की लंबाई 12,500 मीटर है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि इसको निकटतम घात के रूप में लिखें तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 दशमलव के बाद 1.2 लिखे 10 पे घात 4 लगा देंगे 2 2 4, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। तो जो 10 के घात के रूप में प्राप्त होता है 10 पे घात 4 इसी को कोटिमान कहते हैं। मतलब किसी भौतिक राशि, जैसे भौतिक राशि है लंबाई का मात्रक है लंबाई राशि है, लंबाई को उसके निकटतम 10 के घात के रूप में लिखे हैं, तो जो निकटतम 10 के घात के रूप में प्राप्त होता है उसे उसके कोटिमान कहते हैं, यानी 10 पे घात 4 होगा। कोटिमान पूछेगा तो कह देंगे इसका कोटिमान 4 है। अब कोटिमान कैसे निकालते हैं तो इसका कुछ मेथड होता है। हमको एक चीज की जरूरत पड़ती है 3.16, इस संख्या को हमको याद करना पड़ता है। यदि कोई संख्या इससे छोटी है, मतलब कोई संख्या इससे छोटी है तो कोटिमान वही रहता है। मतलब यहाँ पर 10 पे घात 4 है, संख्या 3.16 से छोटी है तो कोटिमान यही रहता है। यदि संख्या 3.16 से बड़ी है तब कोटिमान में एक जोड़ के लिखते हैं, जैसे यहाँ पे यदि होता 4.2 तो 3.16 से बड़ी है तो कोटिमान क्या करते 10 पे घात 4 हो गए 10 पे घात 5 हो जाता, यही कार्य करते हैं। और कोटिमान निकालने के लिए सब मेथड है कि सबसे पहले जो भी राशि दिया है, जो भी परिमाण दिया है उसको दशमलव के बाईं ओर एक अंक लेते हैं और दशमलव के पास जितनी भी संख्या उसको लिख लेते हैं। जैसे 3,84,000 लेते हैं हम, 3,84,000 किलोमीटर दूरी है 3,84,000, इसको हमको कोटिमान लिखना है तो क्या करेंगे सबसे पहले दशमलव के बाईं ओर एक अंक, तो सबसे पहले हम दशमलव यहाँ पर लगा देंगे, मतलब 3.8, मतलब दशमलव के बाईं ओर एक अंक, उसके बाद से जितने भी अंक है उसको दशमलव के बाद फेंक देंगे, यानी कि 8 4। और जब जानते हैं कि जब दशमलव में लिखते हैं इसके बाद से जितने भी ये हैं इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 10, मतलब 1 2 3 4 5, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3,84,000 को 3.85 गुणे 10 पे घात एक मतलब 10,000 लिख सकते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख लिख सकते हैं, 3.84 गुणे 1 लाख इसको लिख सकते हैं। जब गुणा करेंगे तो यही मान आएगा। अब इसको क्या करते हैं 3.84 को लिख सकते हैं, ये जितने जीरो 10 पे घात चढ़ जाता है 1 2 3 4 5 10 पे घात 5 चढ़ जाएगा। अब देखते हैं जो ये संख्या हमको प्राप्त होती है इसमें दशमलव के बाद 3 अंक है 3 है। अब देखते हैं 3.16, मतलब ये टोटल 3.84 3.16 से बड़ा है कि छोटा है। अब जो मिला है इसको तो 3.84 इज ग्रेटर देन 3.16, मतलब ये संख्या इससे बड़ी है तो कोटिमान में एक संख्या जुड़ जाएगी, तो ये उसका कोटिमान हो जाएगा 3.84 गुणे 10 पे घात 6, यही कोटिमान होता है इसका। मतलब एक संख्या जोड़ देते हैं तो ये होगा। फिर बताते हैं कोटिमान किसी भौतिक राशि के परिमाण को निकटतम 10 के घात में रूप में लिखने पे जो निकटतम मान प्राप्त होता है उसे कोटिमान कहते हैं। यदि संख्या 3.6 कड़ी में 10 का मान होता है 3.16, वही से संख्या आई है। 3.16 से संख्या छोटी है या बराबर है तो कोटिमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि संख्या 3.6 से बड़ी है
तो कोटिमान में ये जोड़ देते हैं। बस यही था कोटिमान में। अब फिलहाल ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो बस इस वीडियो में इतना ही, और इसके अगले वाले पार्ट में हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, और ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और बस इतना ही। जय हिंद।